नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे। जय हनुमान जी की, जय सुखदेव जी की। आज आप सभी को मैं इस समय सुखताल में हूँ, आज पहुँचा हूँ तो आप सभी को इस समय सुखतीर्थ में हूँ तो वहाँ से मेरा प्रणाम। आज बहुत दिनों के पश्चात सुखतीर्थ में प्रभु कृपा से आए और हनुमान जी का पावन दर्शन किया और यहीं से हम लोग आज गीता का चिंतन करेंगे। सज्जनों, हम लोग एक सूत्र पे चिंतन कर रहे थे। अनन्य जो भक्ति है उस पर भगवान ने 4 सूत्र दिए। चिंतयन्तः पर्युपासते, और भगवान ने कहा था पर्युपासते और नित्याभियुक्त। अनन्यः चिंतयन्तः पर्युपासते नित्याभियुक्तानाम, ऐसे भक्तों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। एक थी भक्ति के अनन्य भावना का वर्णन। भक्ति का जो अनन्य भाव है, न अन्य इति अनन्य। लेकिन भगवान अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अब तुमको अन्य भाव का वर्णन कर रहा हूँ। कुछ अनन्य को छोड़कर अन्य की ओर बढ़ते हैं। उस अन्य के विषय में मैं तुम्हारे सामने कुछ भाव रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा की ओर तो न बढ़ के कहीं अन्य की ओर बढ़ते हैं। उनके बारे में भगवान अब आगे से 3 श्लोकों में वर्णन करेंगे, 23, 24 और 25। अन्य देव पितर इत्यादि की उपासना क्या होती है, परमात्मा को छोड़कर, अंगी को छोड़कर अंग की उपासना का परिणाम क्या है, इसका भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर चिंतन हम सबको दिया है। तो 22वें श्लोक में योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ, इस बात को भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की। अब भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य का भजन करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अन्य के रूप में भी मैं ही उनकी भावना को पूर्ति करता हूँ। ये भगवान यहाँ कहते हैं। तो आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं 23वां श्लोक। मेरे साथ आप सभी लोग गाएं। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय
यजन्त्य विधिपूर्वकम्। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपनी अनन्य उपासना बताकर अब अन्य उपासना की चर्चा कर रहे, अन्य देवताओं की उपासना की। कौन्तेय, ये अन्य देवता भक्ता अपि श्रद्धया अन्विता यजन्ते ते अपि माम एव अविधिपूर्वकम यजन्ति। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, ये अन्य देवता भक्ता अपि, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त भी श्रद्धया अन्विता यजन्ति, श्रद्धा से युक्त होकर उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ते अपि माम एव, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक में यजन्ति, किंतु विधि रहित होकर अविधि से मेरी पूजा करते हैं। देखिए यहाँ भगवान एक बात तो स्पष्ट कह रहे हैं, साधना के मार्ग में श्रद्धा होना चाहिए और लोगों की होती है। देवताओं का पूजन करते समय भी लोगों की श्रद्धा तो रहती है कि मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, रहनी भी चाहिए। लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है अर्जुन, उन देवताओं के रूप में मैं ही उनकी भावना को पूर्ति करता हूँ। अर्थात यूँ कहा गया, देवताओं के रूप में भी मैं ही हूँ। तो मेरी पूजा, देवताओं की जो पूजा है वो मेरी पूजा। लेकिन कई बार ये समझ में नहीं आता है कि देवता भगवान के ही अंग है। इसकी चर्चा भी मैं आपके सामने थोड़ी देर में रखूंगा। कई बार तो अन्य किसी देवता, देवता मीन्स आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी देवता को पूजा करते समय ये भाव आने लगता है ये तो देवता है भगवान से भी बड़े हैं, तो अन्य उपासना में हम प्रवृत्त होते हैं। अनन्य उपासना वहाँ नहीं बनती। क्यों पर बड़े हैं? बोले इन देवताओं ने मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण कर दिया, वे ऐसा भाव रखते हैं। देखिए श्रद्धा की तो कमी नहीं है, लेकिन इन्हीं से सब कुछ मिल जाएगा, यही मेरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, ये भाव रखना युक्ति संगत बात नहीं है। देखिए एक बात और समझने जैसी बात है, भगवान ने नहीं कहा कि उनमें श्रद्धा की कमी है। भगवान तो कहते हैं देवों की उपासना करने वाले भी मेरी उपासना करते हैं। और तत्व से यदि देखा जाए तो हम लोग इतने दिनों से चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा के सिवा तो कुछ है ही नहीं, चाहे भक्ति की दृष्टि हो चाहे ज्ञान की दृष्टि हो। भगवान के सिवाय देवताओं की भी अलग सत्ता शास्त्र ने स्वीकार नहीं की। अतः उनके द्वारा किया गया पूजन परमात्मा घोषणा करते हैं मेरा ही पूजन है। ध्यान से समझना इस बात को। लेकिन एक भगवान ने बहुत जो बात कही है ना, बहुत बारीकी से समझना। यदि वो देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वकम, ये जो सूत्र है ना बलिहारी सूत्र पे, अविधि पूर्वकम मतलब पूजन कैसा करते हैं, विधि विधान से रहित पूजा नहीं है। अविधि का मतलब विधि नहीं करते, नियम कानून नहीं करते, सामग्रियों की शुद्धता नहीं, योग्य शुद्ध ब्रह्मचारी पंडित जी को बुलाया नहीं गया है, तिथि ठीक नहीं है, काल ठीक नहीं है, राहु काल आ गया है, अच्छे मुहूर्त से पूजा नहीं हुई है। यहाँ विधि विधान का मतलब ये नहीं है। विधि रहित होकर पूजन करने का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं जब वे देवताओं का पूजन करते हैं तो उस समय अविधि क्या है? फिर कह दूं, अविधि का मतलब निषेध नहीं है, विधि या अभाव भी नहीं है। यहाँ अविधि का अर्थ होता है जब भगवान को आप देवताओं से अलग समझने लगते हो और देवताओं का अस्तित्व भगवान से अलग है
ऐसा जो व्यक्ति समझकर देवताओं की पूजा करता है, भगवान कहते उनकी पूजा को अविधि पूजा कहा गया है। विधि रहित पूजा है, नियम रहित पूजा है तुम्हारा। क्यों? बोले आपने परम तत्व को, परमात्मा को अलग समझ लिया। परमात्मा ने अलग नहीं समझा है, हमारी छोटी बुद्धि ने भगवत तत्व को जब अलग समझ लिया है तो हमारी पूजा अविधि पूजा है। एक कथा मैं बार बार श्रीमद् भागवत जी की कथा में तो मैं प्रायः इसका दृष्टांत देता हूँ, रामचरितमानस की कथा में भी मैं इसकी चर्चा करता हूँ, और समझने के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। परमात्मा ने किसी को भी अपने से अलग नहीं समझा, लेकिन कभी कभी जो उपासक होते हैं उनका अविधि पूजन क्यों है, युक्ति संगत पूजन क्यों है? क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि परमात्मा को वे अपने से अलग समझ गए, परमात्मा ही नहीं समझा। इसको मैं उदृष्टांत के रूप में कहूँ, मैं केवल संक्षेप में स्मरण दिलाना चाहूँगा। भगवान शंकर का जब विवाह संपन्न हो रहा था तो सभी देवता आए और भगवान का भूत प्रेतों ने उनका श्रृंगार किया और बहुत बड़ा विचित्र श्रृंगार का वर्णन आया, किंतु वहाँ बड़ा सुंदर एक संकेत मिला है। जब भगवान का ऐसा श्रृंगार देखा भोलेनाथ का, तो भगवान विष्णु ने एक व्यंग कसा। व्यंग एक कसा कि ऐसे दूल्हे राजा के साथ जाएंगे तो हमारी, तो इस दूल्हे राजा के साथ हमारा भी अच्छी तरह से खबर ली जाएगी, क्योंकि दूल्हा ही ऐसा है। तो अब कई प्रकार के श्रृंगार, बड़ा वर्णन है मानस में। अब भगवान शंकर चुपचाप बैठे थे, लेकिन विष्णु ने एक व्यंग कसा। व्यंग क्या कसा? बोले देखो, सभी वरुण कुबेर अपने अपने टीम को अलग करो। मतलब ब्रह्मा जी से कहा अपनी मंडली के सभी सदस्यों को अलग करके चलो। इंद्र से कहा अपनी मंडली के सदस्य को अलग करके चलो। तो इंद्र की मंडली अलग हो गई, ब्रह्मा की मंडली अलग हो गई, कुबेर की मंडली अलग हो गई और विष्णु की मंडली अलग हो गई। भगवान ने यहां तक कहा विष्णु ने कि कोई किसी मंडली का सदस्य किसी अन्य मंडली में न जाए। तो भगवान भोलेनाथ कैलाश के शिखर पर विराजे थे, तो भोलेनाथ ने कहा कि नंदी देखो तो सही विष्णु का व्यंग, ये क्या कह रहे? बिलग बिलग हो चलहु सब निज निज सहित समाज। अलग अलग होकर चलो। आप थोड़ा सा चिंतन करना सज्जनों। भगवान शंकर कहने लगे नंदी, ये विष्णु ने कहा अलग अलग होकर चलो। क्यों? मुझको अलग करना चाह रहे थे, लेकिन अब विवाह तो मेरा है, मुझसे अलग करेंगे तो काम क्या बनेगा? ये सब अलग हो गए। ये अलग हो गए का अर्थ क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा मैंने इनको अपने से अलग नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि की चतुराई से वे सब अपने मुझसे अलग होते जा रहे हैं। तो क्या अर्थ हुआ? जो शिव तत्व है, कल्याण तत्व है, परम तत्व है, वो कभी भी अपने शरणागतों को अपने से अलग करता नहीं है, लेकिन हम अपनी बुद्धि की चतुराई के कारण उस परमात्मा तत्व से अलग हो जाते हैं। ये परमात्मा का दोष नहीं है, हमारी छोटी बुद्धि का दोष है। तो भगवान यहाँ एक कहते अविधि पूर्वकम अर्थ ये नहीं है कि आपकी सामग्री की कमी है, आप अपने आप को, उन देवताओं को भगवान से अलग समझने लगकर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो सर्वव्यापकता की पूजा नहीं है। जो भगवान ये कहते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, सर्वरूप में जो मेरी पूजा है वो कहाँ बनी फिर? क्योंकि तुमको तो देवताओं को एक परिधि के अंदर रखना पड़ा, जो व्यापकता वहाँ नहीं है, इसलिए उसका नाम है अविधि पूर्वकम। देखो भाई, दो शब्द समझ लेना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में इस श्लोक को। एक शब्द है अंग, एक शब्द है अंगी। तो अब जरा देखिए, हमारे हाथ है, ये क्या है? हमारे अंग है। तो हाथ अंग है, तो मैं हो गया अंगी। अब इसको समझना थोड़ा सा, हाथ हो गए अंग, मैं हो गया अंगी।
नाक हो गए, कान हो गए, जीवा है, त्वचा है, ये मेरे अंग है, लेकिन मेरे अंग है तो मैं अंगी। अंग अंगी ऐसे समझना चाहिए। अंग और अंगी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंश और अंशी। भगवान है अंशी और हम है उनके अंश। तो भगवान है अंगी, मतलब हम है अंगी, इस शरीर के जो है ये अंग। तो देवता कौन है? तो देवता है भगवान के अंग। भगवान है देवताओं के अंगी। अब इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी बात। देखिए, कोई व्यक्ति आकर, अब आपके हम छोटे से उदाहरण से आपको समझाएं। कोई व्यक्ति आकर आपके पैर की सेवा कर रहा है, चरण सेवा कर रहा है, चरणों को दबा रहा है। चरणों की जब सेवा कर रहा है, चरणों को दबा रहा है, तो क्या हुआ? आपके अंग को दबा रहा है, तो आप क्या समझेंगे? ये मेरी सेवा कर रहा है। आप समझ रहे होंगे बात। सेवा तो आपकी नहीं, आपके अंग की कर रहा है ना। लेकिन हम क्या समझते हैं? भैया इसने मेरी सेवा की। तो यहां भगवान कहते हैं कि अंग और अंगी को समझना इस तरह से, जैसे भगवान कहते हैं हाथ भगवान के कौन है? भगवान के हाथ में इंद्र का निवास है, इंद्र। इसलिए चरण में कौन है? विष्णु तत्व है। आंखों में कौन देवता है? बोले सूर्य देवता है। कानों में दिक्पाल देवता है। जिह्वा में वरुण देवता है। अब जिह्वा की सेवा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पकवान आप खिला रहे हैं किसी को, तो जिह्वा की सेवा थोड़ी ना है, लेकिन उसकी किसकी सेवा हो रही है? आपकी सेवा हो रही है। कानों के द्वारा सुंदर संगीत सुना रहे हैं, तो आप कान की सेवा कर रहे हैं या व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह से यदि हम एक देवता को पकड़ के सेवा कर रहे हैं, ये भगवान के अंगी अंग है, भगवान उनके अंगी है। तो देवताओं की सेवा किसकी सेवा हुई? तो भगवान की सेवा हुई कि नहीं हुई? किसी एक अंग की जब हम सेवा करते हैं, वो सेवा अंगी परमात्मा की हो जाती है। नहीं तो हम कहें नहीं, हम तुम्हारे चरण की तो सेवा करेंगे लेकिन तुम्हारी नहीं करेंगे, ये कोई तरीका है क्या? जरा सोचिए। तुम्हारे कान की तो सेवा करेंगे, तुम्हारे हाथ दबा देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं। तो भैया यदि हाथ दबा रहे, किसकी सेवा है? तो इसका अर्थ है हाथ में इंद्र निवास कर रहे हैं, तो हाथों की आप सेवा कर रहे हैं, हाथों से सेवा कर रहे हैं, तो भगवान के अंग की सेवा होती है। तो भगवान की सेवा हुई कि नहीं हुई? इसलिए कई बार क्या, एप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धया तेपि मामेव, मुझे ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो किसी भी देवता की आप पूजा करें, मिल किसको रहा है? अंगी को मिल रहा है, अंग की सेवा। लेकिन भगवान कहते जानकर तुम पूजन करो। हम देवताओं की सेवा कर रहे हैं, गणेश की सेवा कर रहे हैं, वरुण की सेवा कर रहे हैं, ग्रहों की सेवा कर रहे हैं, उनका नामस्मरण कर रहे हैं, तो ये किसको प्राप्त हो रहा है? भगवान को ही प्राप्त हो रहा है। यदि आप सेवा तो करें, लेकिन भगवान की प्राप्ति है, इनसे भगवान को मिल रहा है, ऐसा यदि भाव आपको नहीं आता, केवल मैंने देवताओं का काम किया है, देवता ही सब कुछ है, वहाँ आगे तो हम जानते ही नहीं उनको। भैया वो है तभी तो हाथ है, वो है तभी तो पैर है, वो है तभी तो आँख है। आप होने के कारण ही तो आपके आँख पैर सब सक्रिय है। आप ही नहीं होते तो हाथ पैर आँख कैसे सक्रिय होते? तो भगवान कहते संपूर्ण जीव मात्र की जो आत्मा है वो मैं हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हम इसको और क्या विस्तार से समझाया जा सकता है? क्योंकि भगवान स्पष्ट कहना चाहते हैं जीव मात्र का जो आत्म तत्व है परमात्मा है, तो वो है अंगी, संपूर्ण शरीर है अंग। तो हम अंग की सेवा कर रहे हैं कि अंगी की सेवा कर रहे हैं? अब एक कथा परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज दिया करते थे इस श्लोक के प्रसंग में, कि दो चेले जो है गुरु जी की सेवा कर रहे थे, और गुरु जी की सेवा में बंटवारा कर दिया। बोले कौन सा बंटवारा? बोले दो चरण है गुरु जी के, दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा मैं करूं। एक बार एक चेले को, जो दाहिना चरण की सेवा करने वाला चेला था,
कहीं छुट्टी पे चला गया था। तो कहते हो बायां चरण की सेवा जो करे वो दाहिना चरण छुए नहीं, क्योंकि वो तो उसी की सेवा करेगा, बंटवारा हो चुका है। तो अब बायां चरण की सेवा करने वाला तो सेवा करे, दाहिना चरण वाला छुट्टी में चला गया। अब गए बायां चरण सेवा कर रहा है, दाहिना चरण तो है नहीं, अब खूब अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, लेकिन वो उधर नहीं देखना उसको, क्योंकि वो मेरा चरण है नहीं, और मेरे चेले का चरण है, अब मेरे भाई दूसरा शिष्य का चरण है, गुरु भाई का। अब क्या हुआ कि कहते हैं कि चरण सेवा करते करते, बाएं चरण की सेवा करते करते दाहिना चरण यूं उठा, गुरुजी ने करबट लिया और जो दाहिना चरण बाएं चरण के ऊपर आके गिरा। वो कहने लगा मेरे चरण के ऊपर तेरा चरण आता है। अब क्या काम हुआ? बोले एक बार तो दो बार तो कोशिश की, अब उसने उठाया डंडा और मेरे गुरु भाई के चरण मेरे चरण के ऊपर आता है, तो दाहिने चरण पे मारा डंडा, क्यों ये मेरा चरण नहीं है। अब आप जरा सोचिए, गुरु जी का शायद पैर ही तोड़ दिया होगा। चेले लोग कई बार गुरुओं की दुर्दशा तो कर ही देते हैं, लेकिन आप जरा समझना यहां, अब कितना अविवेक समझते हैं हम लोग उसको। भैया दाहिना चरण बाएं चरण को बंटवारा कर रहे हो तुम, ये मेरा चरण है तेरा चरण। भगवान कहते इस प्रकार का बंटवारा करना बंद करो, ये तो शिव है, ये देवता है, मैं तो इन्हीं की सेवा करूंगा, इससे आगे नहीं। भगवान कहते मेरे अंग है भैया, तुम बंटवारा करते एक का पूजन करके एक का विरोध करने लग जाओ। भगवान कहते इसी का नाम है अविधि। आप विधि नहीं जानते, फिर आप किसी प्रकार के अलग कर गए आप, तो आपका पूजन यथार्थ नहीं माना जाएगा। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ देवता भगवान के ही अंगभूत है, इस बात को समझना चाहिए। अंगभूत होने के कारण भगवान के ही स्वरूप है, और ऐसा भाव रखकर शास्त्रोक्त विधि पूर्वक श्रद्धा रखना, ये आपके लिए विधि पूर्वक सेवा है। मतलब ये जो देवता है भगवान के अंग है, ऐसा भाव रखकर शास्त्रोक्त विधि से सेवा करना, ये हमेशा याद रखना, ये विधि पूर्वक सेवा है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका नाम है अविधि सेवा, अविधि पूर्वकम। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें विधि पूर्वक सेवा करनी है, अविधि पूर्वक सेवा नहीं करनी। तो ये इसका अर्थ हमको समझना है। तो देखो भाई, राजा रंतिदेव की आपने कभी कथा सुनी होगी, महापुरुषों ने बहुत इसका दृष्टांत दिया। राजा रंतिदेव गरीबों की, कुत्तों की, पशुओं की, पक्षियों की, सबकी सेवा करते हैं, लेकिन कहते क्या है, ये भगवान के अंग है। और क्या प्रभु से कहते, प्रभु सब में तो आप विराजे हैं। और क्या उनका भाव आता है, तो रंतिदेव ने कहा कि क्या चाहते हैं आप। रंतिदेव से प्रभु ने कहा, रंतिदेव ने बहुत अच्छी प्रार्थना की, नवम स्कंद में उनकी कथा आती है। बड़े उदार है रंतिदेव, स्वयं भूखे रह जाते हैं, जो उनके पास बचता है, कई दिनों से भूखे थे, लेकिन वो जो भोजन बचा था वो भी दूसरे को दिया। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा उनकी कथा की। और अंत में क्या कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, न काम एहम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो एन भवन्त्य दुःखाः। राजा रंतिदेव कह रहे हैं कि ऐसा है प्रभु, आप सभी प्राणियों के हृदय में मुझे बसा दो। भगवान ने कहा, हमारा गद्दी छीनना चाहते हो, हमारा पद छीनना चाहते हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में बसाए, लो आप मुझे हटा के आप बसना चाहते हो। तो रंतिदेव ने जो बातें कही है, आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो, मैं अंत में अंतकरण में इसलिए बसना चाहता हूँ क्योंकि आप तो बसे हैं साक्षी बनकर और मैं बसा हूँ भोक्ता बनकर। क्या खाओगे उनका भोक्ता बनकर? रंतिदेव कहते उनके जो है दुख को
उनके कष्ट को सारा मैं भोग लूँगा, आप साक्षी बन के बस बसे रहना, लेकिन कष्ट मुझे देना, सारे प्राणी दुख से रहित हो जाए। क्यों? बोले ये भी तो आप ही के अंग है ना, इन सब की सेवा करना, इन आपके अंगों की भी सेवा करना आपकी सेवा मानी जाएगी। अब ये भाव रखकर जो सेवा करता है, भगवान कहते हैं वो तो जानता है मेरे स्वरूप को, मैं कौन हूँ, लेकिन उस भाव को न रखकर केवल एक अंग को ही सर्वस्व मानकर सेवा करता है, उसकी सेवा अविधि पूर्वक सेवा है, विधि पूर्वक सेवा नहीं है। ये भाव, ये शायद श्लोक आप लोगों को सरलता से समझ में आ गया होगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। भगवान ने अब आगे कहा, यहाँ तो ये स्पष्ट समझ में आ गया कि भगवान के अंग है देवता, तो देवताओं की सेवा भी भगवान की सेवा है, लेकिन उन देवताओं को भगवान से अलग नहीं, देवताओं से भगवान को अलग नहीं, ये समझ लेना। अब भगवान ये कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति का पतन हो जाता है, सेवा पूजा करने वाले व्यक्ति का भी पतन होता है। तत्व को नहीं समझना ही पतन है, लेकिन पतन का रूप क्या है, इस बात को यहाँ 23 ये जो इस श्लोक में अब भगवान यहाँ बताते हैं, 24वां श्लोक, इसका आप पाठ करिएगा। 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। इसका अर्थ क्या है, आप थोड़ा इसको समझना, इसका अर्थ और तात्पर्य क्या है। भगवान कहते हैं ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु अहम एव तुते माम तत्वेन अवजानन्ति अतः च्यवन्ति। ये बड़ा चिंतन करने जैसा सूत्र है। प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, सर्वभूतानां भोक्ता च प्रभु च अहम एव, संपूर्ण जीवों का सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु अहम एव, सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ अर्जुन। तुते माम तत्वेन, परंतु वे लोग मुझे तत्व से, कौन हो, अन्य देवताओं को भगवान से अलग समझकर पूजा करने वाले वे लोग मुझे तत्व से न जानकर, अर्थात यथार्थ न जानकर, च्यवंती, इसलिए उनका मार्ग से च्युत हो जाते, उनका पतन हो जाता है। तत्व से भगवान को न जानना ही साधक का पतन है, सीधी सी बात है। तो भगवान ने पहला सूत्र यहाँ क्या दिया, संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता और स्वामी भगवान है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझने जैसी बात यह है, यहाँ यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, और यहाँ जब भगवान ने यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप लोग यहाँ यज्ञ का अर्थ क्या करना है। हमारे प्राय टीकाकारों का एक बड़ा सुंदर मत है यहाँ यज्ञ के विषय में। यज्ञ के विषय में कहा, जीवन की, यज्ञ मतलब संपूर्ण जीवन की संपूर्ण क्रियाएं, हमारे जीवन के संपूर्ण क्रियाएं ही हमारे लिए यज्ञ है। वो यज्ञ क्या है, भगवान कहते उन संपूर्ण जीवन की क्रियाओं का जो कर्ता है, स्वयं को मानना, भोक्ता स्वयं को मानना, ये क्या है, भगवान कहते हैं यही अज्ञानता है। जीवन की क्रियाओं का कर्ता और जीवन की क्रियाओं का भोक्ता आप नहीं है, फिर कौन है, भगवान कहते मैं हूं। अब आप कहेंगे कैसे भगवान है, मैं आप ही से पूछता हूं, भोजन तो आपने किया, लेकिन पचाने की क्रिया कौन कर रहा है फिर?
आप जब सोते हैं, शयन की क्रिया कौन कर रहा है? कोई नेचुरली नहीं होता पच रहा हो। भगवान कह रहे हैं मैं ही पचाता हूं। कभी कभी डिस्टर्ब आ रहा है। तो हम चर्चा यह कर रहे थे, भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं कि यदि कोई भी क्रिया हो, यदि क्रियाओं का कर्ता स्वयं को मानेंगे तो भोक्ता भी मानना पड़ेगा, और कर्ता आप हो नहीं सकते। और हम लोग एक कहने लगे एक क्रिया का कर्ता तो मैं हूँ लेकिन दूसरे का नहीं हूँ, ये भी नहीं चलेगा। यदि खाने के क्रिया के कर्ता आप है, पचाने के क्रिया का कर्ता कौन होगा फिर? तो भगवान कहते हैं कि कर्ता तुम अपने आप को मानोगे कैसे? कर्ता तो मान नहीं सकते। अब भगवान यहाँ कहते हैं यदि अपने आप को तुमने क्रिया का कर्ता और भोक्ता मान लिया तो ये सीधी सी बात है, ये तुम्हारे जीवन के अज्ञान अवस्था है। अज्ञान में ही अपने आप को व्यक्ति भोक्ता भी मान सकता है और अज्ञान में ही अपने आप को व्यक्ति कर्ता भी मान सकता है। और भगवान इस अज्ञान को ही समाप्त करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं यदि कोई इस प्रकार का मानता है भगवान को क्रिया का कर्ता, क्रिया का भोक्ता, स्वामी, प्रभु का मतलब यहाँ स्वामी, ऐसा यदि नहीं मान के स्वयं को मानता है तो क्या होगा? भगवान च्यवंती, उसका पतन होता है, गिर जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान को यथार्थ रूप से जानो। अब हम लोग कभी कभी कहते हैं भोक्ता कौन होगा? कभी चिंतन करना, हमारी इंद्रियां भोक्ता नहीं है, हमारा मन भोक्ता नहीं है। ये वेदांत का बड़ा गजब का सूत्र है। इसको कर्ता भोक्ता हम मान ही नहीं सकते कभी। क्यों नहीं, कैसे नहीं मान सकते? क्योंकि करण है। जैसे हम लोग चम्मच से कोई चीज लेते हैं ना, चम्मच से लेने के बाद वो चम्मच आप कितने देर तक मुख में रख सकते हैं? कितने देर तक आप चम्मच को मुंह में रखेंगे? बोले चम्मच क्या हुआ? वो चम्मच है हमारे उपकरण, इंद्रियां। तो इंद्रियां तो चम्मच है। अब चम्मच को क्या कहेंगे आप? भोक्ता कहेंगे, कर्ता कहेंगे? क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है जो मिलता अपने पास रखता ही नहीं। अब इस तरह से समझ लो, जैसे कोई वस्तु आपके पास है तो इंद्रियों के पास है। इंद्रियों ने रूप देखा, इंद्रियों ने अपने पास नहीं रखा। रूप को दे दिया मन को, इंद्रियों ने मन को दिया, मन ने बुद्धि को दिया, और बुद्धि पर्यवसान कहाँ होती है? अधिष्ठान चेतन में। ये तो वेदांत का सिद्धांत है। तो जो कुछ क्रियात्मक जो कुछ क्रियाएं चल रही है उस अधिष्ठान चेतन में ही तो सब कुछ हो रहा है। आप यदि अपने आप को कर्ता मानते हैं, मुर्दे के मुंह में कुछ लड्डू दे दीजिएगा और स्वाद ले पाएगा? तो इसका तात्पर्य ये समझना है कि भगवान कहते हैं कि च्यवंती, उसका पतन होता है। कब होता है? आप यथार्थ नहीं समझ पाते। जब पतन की बात आती है तो मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं। जैसे आप बहुत अच्छे उपासक हैं, हनुमान जी की बात कहूं मैं। हनुमान जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, लंका से सीता जी को पता लगा के वापस आए। राम जी ने बड़ी प्रशंसा की, तो राम जी की प्रशंसा सुनकर हनुमान जी गिर पड़े। तो राम जी ने पूछा, हनुमान तुम गिरे क्यों? बोले महाराज, यदि सर्वोच्च सत्ता हमारी प्रशंसा करती है, साधारण व्यक्ति प्रशंसा करे तो प्रशंसा के बोझ से गिर जाता है, पतन हो जाता है। तो दुनिया की सर्वोच्च सत्ता जब प्रशंसा करे तो उसका पतन तो होना ही है, गिरना निश्चित है। तो मेरे मन में आया, जब गिरना निश्चित है अन्यत्र कैसे गिरूं, मैं तो आपके चरणों में ही गिर जाऊंगा। गिरना है। और एक बात मैं कहूं, यहां च्यवंती शब्द का अर्थ पतन। पतन कब हुआ? यथार्थ नहीं जान पाया भगवान को। अंग को ही आपने अंगी से अलग समझ लिया, ये आपका पतन है। क्योंकि सब कुछ उसी के कारण है। मतलब आपने हाथ की सेवा की, संतुष्टि किसको मिली? आप चिंतन करिएगा, संतुष्टि आपको मिली।
आँख को सुंदर, आँख ने सुंदर रूप देखा, संतुष्टि किसको? तो चेतन सत्ता में ही तो सब कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो तो रहता नहीं है। आपने भोजन किया, जिह्वा ने थोड़ी कुछ वस्तु रखी होगी। तो भगवान कहते हैं भैया जाता तो वही है ना, मूल तत्व में तो जाता है, लेकिन वो नहीं समझ पाते तो परिणाम क्या होता है? भगवान कहते हैं कि अपने आप को भोक्ता मान लिया, अपने आप को कर्ता मान लिया। न तुम कर्ता हो, न तुम्हारी इंद्रियां कर्ता है। कर्ता भोक्ता स्वयं को मानना, इसी का नाम है अज्ञान। और अज्ञान क्या करता है? अज्ञान से पतन होता है। एक मैं छोटी सी बात कहूं, व्यक्ति का पतन 3 कारणों से होता है। हमारे शास्त्रों ने कहा, आपने सुना होगा जय और विजय का पतन हुआ। जय विजय कहां थे? जय विजय भगवान के द्वारपाल, और भगवान के द्वारपाल का पतन होता है। कैसे हुआ भगवान के द्वारपालों का पतन? इस तरह से हुआ क्योंकि सनकादि गए और सनकादियों का उन्होंने अपमान कर दिया। और जय और विजय भगवान के द्वारपाल 3 उसमें अवगुण आ गए। कौन कौन से? जय विजय को लगा हम भगवान यहाँ वैकुंठ के द्वारपाल। सज्जनों आप पकड़ लेना, व्यवहारिक जगत में भी इस बात को पकड़ना आवश्यक है। च्यवंती शब्द पर बहुत ध्यान देना। पतन, अज्ञान, बोले क्या? एक तो जब व्यक्ति को पतन का डर न हो ना तो पतन होगा। गिरने का डर भी व्यक्ति को बना रहना चाहिए। बोले ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे गिर जाऊंगा, इसलिए गिरने का डर जब व्यक्ति को नहीं होता है ना तो उसका पतन होता है, गिरता है। यदि ऊंचे स्तर पे भी हम पहुंचे तो गिरने का डर होना चाहिए, व्यक्ति भय बना रहना चाहिए। गिरने का डर नहीं होता है, पहला। दूसरा, जिसके आश्रय में हम रहते हैं वो हमारा जो आश्रय है उसके आचरण और व्यक्तित्व के विरोध में मेरा कोई आचरण न हो। स्वामी के आचरण के प्रतिकूल मेरा आचरण होने पर पतन होता है। तो पहला पतन का कारण, पतन का डर न हो तो पतन। स्वामी के आचरण के प्रतिकूल आचरण हो तब पतन। तीसरा पतन का कारण है जो आपको प्राप्त हुआ है अपनी सोच का, अपने चिंतन का और अपने अधिकार का जब मिसयूज करने लगते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं, तब उसका पतन होता है। तो आप लोगों को एक सूत्र देना चाह रहा हूं मैं यहाँ। भगवान कहते हैं तत्वे नातश्च्यवन्ति ते। आप तत्व को समझना। मैं जिनका आश्रय में रह रहा हूं उसके विरोध में तो मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे परमात्मा के विरोध में आचरण तो नहीं कर रहा हूं, अधिकार का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान यहां कहते हैं, हे अर्जुन, तत्वे नातश्च्यवन्ति ते। च्यवन्ति मतलब वो गिर जाते नीचे। कब गिरते हैं? भगवान कहते हैं तत्वे न, तत्व को न जानने के कारण। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ भगवान के तत्व क्या है? आप किसी की पूजा करें उसमें भगवत बुद्धि रखें। जल बर्फ दिखाई दे रहा है तो जल है, मूल को समझें। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मूल स्वरूप में इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। भगवान कहते हैं अर्जुन, आकाश से जो जल बरसता है ना, वो चाहे कहीं भी बरसे, पहाड़ों पे बरसे, समतल भूमि पे बरसे, नदियों में बरसे, वो संपूर्ण जल कहाँ जाना है? समुद्र में जाना है। तो इसी प्रकार से आप किसी की सेवा करें तो आप इस भाव से रखें, ये सब तो परमात्मा की सेवा है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जहाँ भेद बुद्धि आ गई, ये अलग है और भगवान अलग है, तो आप न भक्ति के दृष्टि से सफल है न वेदांत की दृष्टि से सफल है। तो जिसकी भी सेवा करो भगवत बुद्धि रखकर करने से परमात्मा को प्राप्त होता है। ये भगवान यहाँ कहते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ
और फिर अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझने लग गए। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। भगवान कहते हैं वो तो तत्व को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि मैं ही कर्ता भोक्ता और स्वामी मैं हूँ। भगवान ये बात स्पष्ट कहते हैं। अच्छा भाई, भगवान के भगवान ने जो अपना समग्र रूप अभी चर्चा की है, भोक्ता च प्रभुरेव च स्वामी। अच्छा भाई, जो भगवान के समग्र रूप, जिसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे ना 15वें श्लोक में, जिसका उत्तर आप लोगों ने दिया है बड़े आनंद से, तो उसमें आया था ना बहुधा विश्वतोमुखम, विराट रूप में भगवान। यदि समग्र रूप में कोई स्वीकार नहीं करता और सकाम भाव से उपासना करता है, उसकी क्या गति होती है, यहाँ भगवान हम सबको इसका भी स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। ये समझना बड़ा जरूरी लग रहा है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए भगवान यहाँ ये जो श्लोक है 25वां श्लोक, इस पर भी हम लोग थोड़ा चिंतन करें। 25वां श्लोक, इसमें भगवान ने सकाम भक्तों की उपासना और उनके दोष, उनकी सीमित दृष्टि, इसका वर्णन किया है। आइए मेरे साथ इसका पाठ करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवव्रता, इसका तो कोई कठिन नहीं आपको समझने में, अर्थ श्लोक से ही आप लोग अर्थ समझ जाएंगे। देवव्रता देवान्यान्ति, पितृव्रता पितृनियान्ति, भूतेज्या भूतानि यान्ति, मदयाजिनम माम अपि यान्ति। इतना सरल है समझने में। भगवान कहते, फिर भी बता दूं, देवव्रता देवताओं की उपासना करने वाला देवव्रती देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रती पितरों की उपासना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि भूतेज्या भूतानि यान्ति, जो प्रेत भूतों की पूजा करते हो प्रेत भूतों को प्राप्त होते हैं। और अंत में कहा मदयाजिन माम अपि यान्ति। अपि शब्द का अर्थ है भी, जो ही, यहाँ ही शब्द है। जो मदयाजिनम, जो मेरी उपासना करते हैं, माम अपि यान्ति, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि भाई जो लोग जैसी उपासना करते हैं ना अर्जुन, उनका जीवन, उनकी गति वैसी बनती चली जाती है। जीवन का यह नियम है कि जैसे विचार आपके मन में आते हैं, उसी प्रकार की क्रिया में आपकी प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार की उपासना आप करना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते, उपासक की गति जो है, उपास्य जो होता है, उपासक की गति के अनुसार उपास्य का चयन करता है व्यक्ति। शायद इसे समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। श्रद्धा पूर्वक आप जिसे महत्व देते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, उनके गुणों का आप अनुसरण करते हैं। आप ध्यान से समझना इस बात को। और कभी उन अनुसरण करते समय बहिरंग अनुसरण भी करते हैं आप, कभी अंतरंग अनुसरण भी करते हैं, और कभी दोनों प्रकार के अनुसरण करते हैं। जो साधक जिज्ञासु होते हैं, उनमें भी किसी न किसी की छाप जरूर पड़ती है। कोई गुरु भक्त साधक होगा तो गुरु की छाप उन पर पड़ रही है। जिसकी भी आप उपासना करेंगे, उनकी छाप साधक के ऊपर पड़ती है। तो कहा जा सकता है व्यक्तित्व पर, आपके व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर किसका है, ये भगवान यहां कहना चाहते हैं। तो उपासक के भीतर स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव के अनुसार उपासक उपास्य को चुनता है। उपासक मतलब भक्त, भगवान को चुनता है, जिसकी उपासना आराधना करते हैं उसको चुनता है। और याद रखना, ये बहुत गंभीर चिंतन है। उपासक जो पूजा करने वाला है,
अपने प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अपने उपास्य को चुनता है, और उपास्य को चुनता है तो उसकी चेष्टाएं भी वैसी होती है, क्योंकि भगवान पहले भी कह चुके हैं, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, 3 अध्याय में, निग्रह किम करिष्यति। इसलिए प्रभु ने ये नहीं कहा है अर्जुन मैं ही उपास्य हूं सबका, बहुत ध्यान से बारीकी से समझना, मैं ही उपास्य हूं सबका, भगवान ये नहीं कह रहे। वास्तव में उपास्य तो वही है। यदि गंभीरता से देखें आप, उपास्य तो भगवान ही है, लेकिन हर किसी की दृष्टि में नहीं। आप समझ रहे होंगे, कृष्ण उपास्य है हम सबके, लेकिन क्या शिशुपाल के लिए है वो? राम उपास्य है तो क्या रावण के लिए है वो? कंस के लिए है कृष्ण उपासक? आप इस पर थोड़ा सोच, कालनेमी के लिए थोड़ी राम जी उपासक है। तो भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में उपास्य तो मैं हूँ अर्जुन, पर सबकी दृष्टि में मैं उपास्य नहीं बनता है। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि तुम्हारी दृष्टिकोण कहाँ जाए, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, उसी के अनुसार तुम उपास्य का चयन करते हो। कई बार प्रेत भी उपास्य बन जाता है किसी का, खलनायक खलनायक मतलब खलानाम नायक, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी किसी के उपास्य बन सकते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ बहुत बारीकी से बात कही, अर्जुन मैं ही सबका उपास्य हूं, लेकिन सब मुझे ही उपास्य नहीं मानते। कारण क्या है? सबकी अलग अलग वृत्ति है। इसलिए भगवान ने यहाँ 3 प्रकार की वृत्तियों की चर्चा की। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, नोट कर लें। भगवान कौन है? कोई रजोगुणी उपासक होता है, कोई तमोगुणी उपासक होता है, कोई सत्वगुणी उपासक होता है। लेकिन भगवान कौन है? तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान की जो उपासना है वो निर्गुणी भक्ति भगवान की है। इसकी चर्चा आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कल जरूर करूंगा इसकी। और कपिल भगवान ने भागवत के 3 अध्याय में निर्गुणी भक्ति की चर्चा की है। अब आप लोग यहाँ पहले गीता के इस श्लोक पर आज थोड़ा चिंतन करिएगा, कभी रात को बैठकर, अवसर मिलेगा कल और समझने में सुविधा हो जाएगी। जो भगवान यहाँ 3 बातें कहते हैं, क्या क्या? देव यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या। ये 3 गुणों की उपासना है। देव उपासना, पित्रोपासना और प्रेतोपासना। आप इसको अलग अलग रूप में समझना है तो इसको नोट कर कर चिंतन करके कल आप फिर तैयार होकर आना पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको देखिए, देवोपासना ये सत्वगुणी उपासना है। यान्ति देवव्रता देवान, ये भगवान किसके बारे में कहते हैं? सत्वगुणी। पितृयान्ति पितृव्रता, ये रजोगुणी उपासक है। लेकिन भूतानि यान्ति भूतेज्या, ये तमोगुणी उपासक है। और यान्ति मद याजिनोपि माम, भगवान कहते हैं ये निर्गुणी उपासक है, मतलब इन गुणों से ऊपर। अच्छा भाई, परमात्मा की उपासना त्रिगुण से प्रेरित होकर नहीं होती है, इस बात का ध्यान देना आप लोग। भगवान की उपासना गुण प्रेरित होकर नहीं होती। हाँ, कभी कभी लोगों के मन में लगता है सत्वगुण से प्रेरित होकर तो उपासना होती होगी। अरे भाई, भक्त के जो सत्वगुण है, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, इन सबसे प्रेरित होकर भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य भक्ति के जो भक्त के जो सद्गुण है, सद्गुण जो प्रकट हो रहे हैं है तो भगवान के माध्यम से आए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति को गुणों के दृष्टिकोण से बांटोगे तो वो संसार जो है वो मेरी भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जाएगा। जैसे निर्माण होना, मान रहित होना, ये किसका गुण है? बोले भगवान का गुण है। लेकिन जो परमात्मा का उपासक है उसमें यदि निर्माण का गुण आ गया तो उसको क्या कहेंगे? ये भक्त का गुण है? बोले नहीं, ये भगवान का गुण है। लेकिन निर्माण ये सत्व गुण का कर्म नहीं है। बहुत ध्यान देना, बारीकी शब्द है।
यदि सात्विक वृत्ति में भी तो अभिमान आता है, गोपियों को सात्विक वृत्ति का अभिमान आया, भगवान अंतर्धान हुए। तो परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का भजन, यहाँ हम लोग गुणों से प्रेरित होकर नहीं, भगवान कहते यदि गुणों से प्रेरित होकर तुम करते तो सत्वगुण की अधिकता होती तो देवताओं की पूजा करते, रजोगुण की अधिकता होती तो पितरों की करते, तमोगुण की अधिकता होती तो प्रेतों की पूजा करते। लेकिन तुम उन गुणों के द्वारा ऊपर उठ चुके हो, इसीलिए मेरी उपासना करते हो। इसलिए भगवान बार बार कहना चाहते हैं, अर्जुन मुझे इसलिए ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि उसकी भक्ति निर्गुण भक्ति है। निर्गुणी भक्ति का बड़ा सुंदर सूत्र है। इसलिए कहने का अर्थ यह है, सारे गुण तो परमात्मा के हैं, लेकिन वो परमात्मा के गुण समझ लेता है वो भक्त, लेकिन गुणों से प्रेरित होकर भक्ति नहीं। और भक्ति में कोई गुण नहीं है। यदि भक्ति में भी आप गुण समझने लग जाएंगे तो होगा क्या, फिर उपासना के भेद हो जाएंगे, कई भेद हो जाएंगे वहाँ। भगवान कहते तुम इन तीनों से ऊपर उठ जाओ। कौन कौन से? देवान, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से ऊपर उठो, और फिर क्या स्थिति आओ, यान्ति माम अपि, मुझे प्राप्त करो। क्योंकि त्रिगुणातीत तत्व परमात्मा है, गुणों के द्वारा आवेष्टित भक्ति नहीं है, गुणों से ऊपर उठना। तो ज्ञानी भक्त की महिमा है यहाँ। तो ज्ञानी भक्त कौन है? मद भक्ता ज्ञानी भक्तः ज्ञानिनः माम अपि यान्ति, मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि वो गुणों से बंधा नहीं है। ये भाव भगवान के बारे में इसलिए आया ना, भगवान गुणों से रहित है, ये भाव। और आप भक्ति दर्शन में भी नारद जी ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया है। भगवान की जो भक्ति है ना, वो भक्ति कैसी है? गुणरहितम। और नारद भक्ति सूत्र में गुणरहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, वहाँ गुणरहित भक्ति कहा है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं ये गुण तो तुम्हारी भक्ति को सीमित करेंगे, लेकिन इन गुणों से ऊपर उठ जाओ, ये भगवान यहाँ सूत्र देना चाहते हैं। तो आज की चर्चा हम यहाँ विराम दे रहे हैं। कल पुनः हम लोग इसी समय 5 बजे मिलेंगे। आज आने में थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे, और कल से हम लोग